हालचाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौसम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाट डिड बाइडेन, पुतिन एंड पीएम मोदी से ऑन ऋषि सुनाक। विक्ट्री वर्ल्ड रीडर रिएक्ट ऑन ऋषि सुनाक। तो ऋषि सुनाक जी यूके के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और वर्ल्ड लीडर क्या कहते हैं उनके बनने पे प्राइम मिनिस्टर। हमारे लिए तो भाई प्राउड मूवमेंट है। अब वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ऋषि सुनाक का यूके का पीएम बनना कोई आम बात नहीं है। पूरी दुनिया ने नोट किया है कि जो देश एक टाइम पर ब्रिटेन की कॉलोनी था, उसी देश के एक ओरिजिन का एक आदमी आज के समय यूके का पीएम बन चुका है। तो दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, इन्होंने प्रतिक्रिया दी है ऋषि सुनाक के पीएम बनने के इशू पर। नाउ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वर्ल्ड लीडर्स ने यहाँ पर क्या कहा है, पुतिन ने क्या कहा, पीएम मोदी ने, बाइडेन ने, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि यूके के पीएम काम कहां पे करती है। रिसेंटली ये बहुत न्यूज में, ये लोकेशन ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बकिंगम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट या फिर टावर ऑफ लंदन या नन ऑफ दीज। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया की। ऋषि सुनाक जब पीएम बने तब इन्होंने जब अपना पहला स्पीच दिया है, उसमें रशिया का मेंशन किया, यूक्रेन का मेंशन किया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर का एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट है यूके पर। जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप सोचकर देखें तो ऋषि सुनाक के पीएम बनने के बाद भी रशिया ने यह कहा है कि हमको कुछ भी उम्मीद नहीं है कि यूके के साथ रिलेशन सुधरेंगे। इन्होंने ये कहा है कि जो लिज ट्रस करती आई थी वही ऋषि सुनाक करेंगे। हो सकता है कि ये ज़रा अग्रेसिव भी हो। हालांकि एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको ये बता दूं कि ऋषि सुनाक जब पीएम बने और अपने पहले स्पीच में जब इन्होंने बात करी यूक्रेन वॉर की, तब इन्होंने ये नहीं कहा कि ये वॉर जितनी लंबी चलेगी हम यूक्रेन का सपोर्ट करेंगे या फिर रशिया से बहुत लंबी हमें लड़ाई लड़नी है। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है जो काफ़ी हद तक पीएम मोदी की स्टेटमेंट से मिलती है। इन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन वॉर मस्ट बी सीन टू ए कंक्लूजन, कि यूक्रेन वॉर को कहीं ना कहीं हमको कंक्लूड करना होगा, इसको ख़त्म करना होगा। क्योंकि अभी देखो हो क्या रहा है कि लगातार यूएस और यूके पैसे बहा रहे हैं यूक्रेन पर। यूएस एक बार को ये सब कर सकता है क्योंकि लिटरली डॉलर वर्ल्ड करेंसी है, वो जितना मर्जी उसको छापे, डॉलर की वैल्यू गिरने नहीं वाली, उल्टा डॉलर की वैल्यू बढ़ सकती है अगर यूएस इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाता रहा। मगर यूके के पास वो लग्जरी नहीं रही। यूके लगातार एंडलेसली यूक्रेन को सपोर्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए ऋषि सुनाक ने यह कहा है कि देखो यूके की जो इकोनॉमी है ये भी संभालनी है, तो इसलिए हमें इस यूक्रेन वॉर को एक कंक्लूजन पर लेके आना होगा। और पीएम मोदी भी आपको याद होगा, उन्होंने सेम बात ही बोली थी कि ये वॉर का समय नहीं है, यूक्रेन वॉर को हमें खत्म करना होगा। तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पीएम मोदी की जो लाइन है ये इन्होंने यहाँ पर टो करी है। आगे अगर हम जाएं यूएस की तरफ, अब जो बाइडेन ने देखिए कोशिश करी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से बात करे ऋषि सुनाक की, मगर एक गड़बड़ कर दी। ऋषि सुनाक का जो नाम है ना, इन्होंने बोल दिया राशि सनुक। ऑलमोस्ट मुझे डोनाल्ड ट्रंप की याद आ गई जब इंडिया में आए थे और इन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम लेने की कोशिश करी थी। As the great religious teacher Swami Vivekananda once said. तो ये मैं चाहता हूँ, छोटी सी एक क्लिप है यहाँ पर जो बाइडेन बात कर रहे हैं ऋषि सुनाक के बारे में, ये सुनिए। Whether here in America or for the families back in India, marking 75 years of independence. And whether it's the United Kingdom or just today, we've got news that Rashid Sunak is now the Prime Minister. As my brother would say, go figure. And the Conservative Party. ना जो नाम की मिसप्रोनाउंसिएशन है वो अलग बात है। ये देखिए कल्चरल इम्पैक्ट यहाँ पे आप महसूस कर पा रहे होंगे। ऋषि सुनाक का पीएम बनना इतनी बड़ी बात इसलिए क्योंकि अभी जो आप कह लो जो एंग्लो पॉपुलेशन है, चाहे यूएस हो यूके हो, इनका नाम तक प्रोनाउंस नहीं कर पाती। ये इसलिए इट इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट। इसलिए बाइडेन ने ये भी कहा है कि ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन है। अमेरिकन्स भी इस बात को लेकर इम्प्रेस्ड है कि फाइनली यूके में जब एक नॉन वाइट पीएम बना तो वो एक इंडियन ओरिजिन का आदमी था। और आगे बाइडेन ने ये भी मेंशन किया है
कि ये सब किया किसने है, किस पार्टी के अंडर हुआ है, कंजर्वेटिव पार्टी के अंडर। बाइडेन ने अलग से मेंशन किया है कि कंजर्वेटिव पार्टी जो यूके की राइट विंग पार्टी है, जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये लोग माइनॉरिटीज को मौका देंगे पीएम बनने का, मगर यहां पर ये हुआ है और ये मैटर करता है। ये पूरी दुनिया मान रही है कि मैटर करता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में लोग खुशियां मना रहे हैं, पूरी दुनिया में ही इस मैसिव चेंज को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और बाइडेन को देखिए आने वाले कई सालों तक, अभी 2025 में अगले इलेक्शन होंगे यूके में, तो मोस्ट प्रोबेबली ऋषि सुनाक यूके के पीएम बने रहेंगे 2025 तक। तो आने वाले कई सालों तक, 3 सालों तक लगातार इनको काम करना है ऋषि सुनाक के साथ, स्पेशली रशिया के इशू को लेकर। अभी हाल ही में यूएस, यूके और फ्रांस ने एक बहुत ही रेयर जॉइंट स्टेटमेंट निकाली है डर्टी बॉम्ब इशू को लेकर। रशिया ये कह रहा है कि बहुत ही जल्द इनके हिसाब से यूक्रेन एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब, एक आप कह लीजिए जल्दी में बनाया हुआ अनऑर्गेनाइज सा एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब, ये हो सकता है कि विस्फोट करे यूक्रेन में ही या फिर रशिया में, और उसके रिस्पांस में रशिया को जवाब देना होगा। तो इस इशू पर यूके, यूएस और फ्रांस कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और ये जो डर्टी बॉम्ब का इशू है एक बड़ा सरदर्द भी रहेगा इन तीनों देशों के लिए। ना फिर हम आते हैं चाइना पर। चाइना बहुत ज़्यादा नर्वस है ऋषि सुनाक के प्राइम मिनिस्टर बनने पर, क्योंकि ऋषि सुनाक ने इन द पास्ट बहुत ही कड़े शब्द यूज़ किए हैं चाइना पर, और चाइना की सरकार ने यहाँ पर यह कहा है कि हम चाहते हैं कि हम अपने रिलेशंस एडवांस करें यूके के साथ। मगर जो रिसेंटली एक आप कह लीजिए खुलासा हुआ है कि यूके के कई जो फॉर्मर पायलट थे, जब ये सर्विस से रिटायर हो गए, जब ये घर में बैठे हुए थे, तब चाइना की सरकार ने इनको अलग से पैसे दे दिए और ये चाइना में गए चाइना के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। जो ये बात का खुलासा हुआ है ना, इसके बाद आप देखोगे यूके और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि यूके की सरकार को भी इस टॉपिक के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी नहीं। ये अचानक से जर्नलिस्ट के थ्रू पता लगा है कि यूके के पायलट्स इस तरीके से बिक गए चाइना के हाथों। तो डेफिनेटली आप देखोगे यूके चाइना रिलेशंस में बहुत ज्यादा अभी नेगेटिव पॉइंट्स आने बाकी है। फिर हम आते हैं पीएम मोदी पर। पीएम मोदी ने यहां पर यह कहा है, वार्मेस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऋषि सुनाक एज यू बिकम यूके पीएम। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली टुगेदर ऑन ग्लोबल इश्यूज। ग्लोबल इश्यूज में बहुत से टॉपिक्स आते हैं, काउंटर टेररिज्म, यूक्रेन का इशू भी आ जाता है, क्लाइमेट चेंज आ जाता है। उसके अलावा यहां पर कह रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग रोड मैप ऑफ 2030 का रोड मैप पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन ने अप्रूव किया था 2021 में। आपको याद होगा एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी बोरिस जॉनसन पीएम मोदी की, और ये जो रोड मैप 2030 है, इसमें मेन बात ये लिखी गई है कि इंडिया और यूके अपना ट्रेड डबल कर देंगे 2030 तक। अभी के लिए आप अगर देखो तो इंडिया यूके का जो ट्रेड है ये रफली आपको मिलेगा 17 से लेकर 18 बिलियन डॉलर्स के आसपास। उम्मीद है कि इसको हम 30 बिलियन डॉलर के भी ऊपर ले जाएंगे 2030 के आसपास। और ये सब कैसे होगा, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप है, इसके अंडर इंडिया और यूके फाइनली अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले। ये बात बहुत लंबे समय से अटकी हुई है। जो बोरिस जॉनसन ने कहा था कि इंडिया यूके का FTA साइन हो जाएगा दिवाली तक, मगर अभी तक दोनों देश एग्री नहीं कर पाए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शर्तों को लेकर। तो अब ऋषि सुनाक पे आती है बात कि क्या 2022 में इंडिया और यूके ये FTA साइन कर लेंगे या फिर ये FTA की बात चली जाएगी 2023 में। और मैं आपको ये बता दूं, इस पर्टिकुलर केस में ऋषि सुनाक प्रेशर में होंगे, क्योंकि एक तरफ जहां पर यूके बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 9 साल के लंबे अंतराल के बाद फाइनली इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड नेगोशिएशंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर स्टार्ट कर दी है। इमैनुअल मैक्रोन ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि भविष्य में यूरोपियन यूनियन का जो मेन गेटवे है ना इंडिया के लिए, ये यूके ना हो, ये फ्रांस हो। एक्चुअली इन्होंने यूके का नाम नहीं लिया था, मगर इनडायरेक्टली कह दिया था कि फ्रांस चाहता है कि इंडियंस के लिए यूके की जगह फ्रांस बने प्रेफर्ड डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट इन यूरोप। तो अगर यूके पीछे रह जाता है यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन यूनियन यूके से पहले एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर होगा यूके के लिए। क्योंकि आप सोच कर देखो, ब्रेक्जिट हुआ क्यों था? ब्रेक्जिट इसलिए हुआ था ताकि यूके अपनी शर्तों पर फ्री ट्रेड डील्स कर पाए कंट्रीज के साथ बिना यूरोपियन यूनियन के प्रभाव के। तो इंडिया अगर जरा फोकस हो जाता है यूरोपियन यूनियन की मार्केट पर रादर देन यूके मार्केट, तो आप मान लीजिए यूके बहुत पीछे रह जाएगा। यूके की जो इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए ये बहुत ज़रा कम हो जाएगी ना। ये तो हमने बात कर ली है ट्रेड की। ट्रेड के अलावा ऋषि सुनाक को इस बात पर भी फोकस करना होगा कि इंडिया और यूके के जो डिफेंस रिलेशंस हैं ये भी स्ट्रांग हो। इंडिया और यूके बहुत ही जल्द बनाने वाले हैं एक नया डिफेंस इंडस्ट्री जॉइंट वर्किंग ग्रुप, जिसके अंडर दोनों देश मिलकर डिफेंस सेक्टर में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। तो डिफेंस के मामले में वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर इंडिया यूके मिलकर काम कर सकते हैं, यहां पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना हो पाया तो एटलीस्ट डिफेंस की फील्ड में तो यूके इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फॉर द टाइम बिंग ऋषि सुनाक ने देखो इतिहास तो बना लिया है, मगर अभी यूके को वापस खड़ा करने के लिए, यूके की अर्थव्यवस्था को वापस स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्हें बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लेने होंगे। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि वेयर डज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके वर्क, ये काम कहाँ पे करते हैं? सही आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, बीइंग हिंदू इन 10 डाउनिंग स्ट्रीट, इस पर बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं कि ऋषि सुनाक पहले नॉन वाइट इंडिविजुअल होंगे जो पीएम का ऑफिस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, वहां पर काम करेंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और सर बात ये है कि वो ना एक शेर याद आ गया था भाई मुझे कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है दीदा भर पैदा। तो ऋषि सुनाक जो है ना ये ऐसे ही हैं कि 75 साल हो गए आज़ादी को और गोरों ने राज किया कश्मीर पे, सब पे किया राज भाई। और आज वो ऊपर वाले ने मौका दिया कि आज ऋषि सुनाक जो उन पे राज करेंगे, लेकिन ये इनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। तो पहले दिन से चैलेंज तो शुरू हो चुके हैं। अब जिस तरह नजर है चैलेंज है, उसको सभी पता था ये चैलेंज मेरे सामने आने वाले, उसने ना कमान संभाल लिया। अब देख लो दूसरे मैं कुछ ना अपने कंट्री के लिए कर पाऊंगा, समझदार बंदा, ताल्लुकात कंट्री के साथ कैसे करने हैं और जो अपनी तो भाई साहब उन लोगों को भी तो मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें दिखा है, तो उन्होंने अवाम ने भी सपोर्ट किया। बाइडेन भी बोल रहे थे क्योंकि जो उनकी है ना इकोनॉमी वो संभाली नहीं ना जा रही है उनसे, वो खुद नहीं डिजाइन करके गए, तो उनसे नहीं संभाला जा रहा। हमारी तरह का बना तो है नहीं भी की अपनी सीट को पकड़े रखना और मजा लेते रहना, कंट्री का जो मर्जी हो जाए ऐसे होते हैं लीडर। तो ऋषि सुनाक को मौका मिला, इस वो कहते हैं समंदर वो लहरों में और तूफान में, ये कश्ती इनको मिली है और इसको मेरे ख्याल में अच्छे से चलाएंगे वो, बिल्कुल। और बाकी जो उनकी स्टेटमेंट थी रशिया के खिलाफ वो उनकी बिल्कुल सही थी। ये जंग जो है ना न्यूट्रल, बिल्कुल, ये खत्म होना चाहिए। लंबी जंग चलेगी तो भाई पूरी दुनिया उसका वो भुगतान भुगत रही है, नुकसान हो रहा है। पहले से भी दुनिया में उसको तो फायदा हो रहा है, जितने ज्यादा डॉलर बढ़ते जाए यूएस तो पैसे दे रहा है, काम यूके भी कर रहा है ना, लेकिन वन साइडेड है ना रशिया की मुखालफत में। वो तो चाह रहा है कि जंग चले, और जो अमेरिका है वो देता है पैसे यूक्रेन को, वही है ना, तो यूएस को लॉस यूके का हो रहा है, इसलिए वो कहता है मिल बैठ के इसका हल निकाल। सही बात है, यूएस सर कह रहे हैं कि डॉलर उनके पास है तो वो छापते जाएं, उनको फर्क पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इनका जो पैसा बहुत कम हो रहा है ना। और भाई महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और बाकी जो मुल्की हालात है वो खराब है। मैंने कई देखे यूके में वो घास सूख गई है, वो पानी की किल्लत हो रही है, अकाल आ गया, सूखा पड़ गया। सही बात है। तो उससे भी एक जो पैसे इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं दे रहे हैं जो यूक्रेन को, वो भी अपने लोगों के ऊपर लगाया। बाकी जो इंडिया के साथ जो है ना फ्री ट्रेड अगर हो जाता है तो कायम होना चाहिए। फ्री ट्रेड अगर हो जाता है
तो वो बहुत ही अच्छा होगा। वो इसलिए कि अगर फ्रांस पहले कर लेता है यूके तो फिर अब वैल्यू कम हो जाएगी। इंडिया की जो शरायत है वो सख्त हो जाए, तो इसलिए जो ना पैकेज है वो पहले से लाजमी हो जाएंगी, वो लाजमी हो जानी, जब वो दे ही नहीं पाएंगे सामान, क्योंकि दिवाली तक था उनका फ्री एग्रीमेंट साइन करने का, लेकिन वो नहीं कर लेकिन पाए। अच्छा है यूके के पास टेक्नोलॉजी भी काफी है हथियार बनाने में। अगर इंडिया और यूके मिलके बनाते हैं हथियार तो इंडिया को लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, कल को भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात जो है वो घर में अगर इतने कमाल के हथियार बनेंगे अच्छा उससे import नहीं करनी तारक भाई पड़ेगी। रूस से दोस्ती उसमें तो नहीं दरार पैदा होगी? कोई कुछ नहीं होगा, इंडिया भाई अपना फायदा देखता, वो रूस से अमेरिका को सामने हो पहले जाता उनके साथ मिल के कर रहे हैं ना। तो भाई साहब वो कह रहे हैं ना कि सारे जंग बंद होनी चाहिए। वो पहली स्पीच में अगर उन्होंने ना कहा हो तो ये भी तो कि है। और भाई हथियार बनाने में वो अमेरिका भी नहीं बोलता इंडिया मेरे साथ आके बनाओ। हाँ। वो तो बात ठीक है ना, तो लेकिन अमेरिका जो मेन सामने दुश्मन रूस भी है ना जी। तो रूस का कुछ नहीं होता, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला हाँ, ये है कि अपने मफादात देखते हैं। इंडिया को तो भाई टेक्नोलॉजी मिलेगी ना, हथियार मिलेंगे तो वो ये तो फायदा तो है कंट्री के लिए, हाँ। तभी तो वो कर रहे हैं कि अगर फ्री ट्रेड ना होता तो ये डिफेंस का रिलेटेड जो है अगर ये होता ये उनके लिए और ज्यादा अच्छी बात है। बाकी वो चाइनीज इस तरह कर रहे हैं इंडिया कि हाँ पायलट मंगा कर वहां से यूके के पायलट कौन सी गेम से खेलना चाइना ने चाहते भाई हैं। अच्छा किया, उनकी पुलिस की बना पर तो वो कामयाब रही। मतलब खुफिया पैसे दिए, ये काम चोरी किया। काम हुआ ना। वो जिस तरह उन्होंने किया नहीं, जिस तरह मुल्क के लिए तो बेनिफिट था ना वो वाला काम। लेकिन भाई यूके के लिए तो वो सीक्रेट भी अच्छा तो है। होता है यूके ना। वाले लोगों को चाहिए था हम क्या काम कर रहे हैं, कुछ- हम किस कंट्री के लोग हैं और कहाँ पर अपनी सर्विस दे रहे हैं, ये उन लोगों को वो सोचना तो वो चाहिए। पैसे देके बिक गया ना वो। वही बात है। बाकी भाई इंडिया के लिए बड़ा अच्छा है और हमारे लिए भाई प्राउड मोमेंट और भी है। अच्छा पाकिस्तान को चाहे फायदा हो या ना हो, हाँ। भाई साहब बंदा बरसगीर का है, पंजाब का है, पंजाबी सबसे वो बड़ा हमारा ये है। पावर की गर्दन पर तो है ना। बिल्कुल है ये भाई। तो है ना। ये भाई साहब अभी हमें बहुत बड़ी खुशी है, कसम से मैं रात को जब सो रहा था ना लेटा मेरा माइंड वो चला यार वो ना इस खित्ते के लिए वो दिन अच्छी बदल चीज़ें- गए अच्छे भाई। अच्छे स्टेप लेगी। दिन बदल गए। छह को पूरे थे, हालात छह को पूरे थे बेसिक। हाँ मतलब उनके जो दादा थे शेखपुरा शेखपुरा पाकिस्तान वाले पाकिस्तान वाला है। ये फैसलाबाद के साथ ही टच होता है। लाहौर के साथ लाहौर के साथ। फैसलाबाद के साथ। हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है भाई साहब, अच्छा लगा देख के। मशरिक में है, बिल्कुल साथ अटैच होता है। और अच्छा लगा भाई साहब ऋषि सुनाक बनते हैं भाई, हमारी दिल से दुआ है कि ऋषि सुनाक को कामयाब ऊपर वाला करे और ये जो चुनौतियां हैं इसका डट के मुकाबला करे और हालात अच्छे कर दे। हाँ। क्योंकि जो भाई साहब चलो यूके में भी है ना और उनके और पीछे दुनिया को दिखाएं कि गोरे नहीं हुकूमत कर सकते भाई साहब, बरसगीर के लोग भी हुकूमत कर सकते हैं और इंसाफ के हाँ। करें काम, तो वही अच्छा रहेगा। बाकी भाई गुस्सा निकालने वाली बात जो है ना वो गलत होगी। वो मर खप गए जो गोरे हुकूमत करने वाले, तब तो बेचारे उनके पोते शोते आ गए। तो सही है भाई साहब, अच्छी लगा देख के। और इंडिया के लिए तो भाई अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, अच्छे स्टेप लेंगे। वो फ्री ट्रेड जो रुका था अगर वो खुल जाते हैं तो मेन जो बात है ना भाई साहब, किसी भी कंट्री के लिए तरक्की के लिए ना ट्रेड के रास्ते जितने इंडिया ज्यादा के लिए खुले तारा होंगे, भाई इमिग्रेशन भी उनके आसान नहीं हो गया। वो तो पहले जो सारे हो रही फ्री थी ट्रेड होगी। इंडियन इधर ज्यादा आ रहे हैं हाँ, वो तो हिसाब से है रखेंगे भाई, भाई साहब, वो हिसाब से रखेंगे, वो बड़ा सोच समझ के फैसला करेंगे। भाई के और सही नहीं, साथ में ना उसका भी को एक- ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए। तारक भाई उसका भी सियासी बयान था, उस लेडी का भी हाँ। सियासी बयान था। हाँ ये भी हो सकता है। सियासी तो बयान। ठीक है भाई साहब, अच्छा लगा देख के। और आई विश के ऋषि सुनाक कामयाब हो। जी मिलते नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।